गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। यूनिटी मीन्स वन, यानी क्यूब रूट्स ऑफ वन। अब तक कुछ बातें हमने इसमें ऑलरेडी कर ली हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या क्या बातें हो चुकी हैं वो रिपीट करता हूँ कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए एक बार। तो पिछली क्लास में हमने वन के क्यूब रूट्स फाइंड किए थे, मेथड देखा था कैसे हम वन के क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं। और जब हमने निकाल के देखा तो हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आए वो ये आए थे। क्यूब रूट्स ऑफ वन और यूनिटी आर क्या क्या आया था। एक तो वन आया था ऑब्वियसली, एक आया था -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एंड देन थर्ड वन इज -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये तीन वन के क्यूब रूट्स हैं। इनको याद भी रखना आपको कि वन के तीन क्यूब रूट होते हैं, वन -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ऑब्वियसली इसमें से पहला रियल नंबर है, बाकी के दो इमेजिनरी नंबर्स हैं। किसी भी नंबर के जब हम क्यूब रूट्स लेंगे तो तीन नंबर हमें मिलेंगे हमेशा। अब तक क्लास 10 तक आप सिर्फ एक नंबर इसलिए बोलते थे कि चूंकि आप सिर्फ रियल वाले बोलते थे इसलिए एक बोलते। उसके बाद हमने देखा कि ये जो दो इमेजिनरी वाले हैं, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। मतलब ये कि अगर आप सेकंड वाले का स्क्वायर करो तो थर्ड वाला मिलेगा, या थर्ड वाले का स्क्वायर करो तो सेकंड वाला मिलेगा। और इसलिए इनमें से किसी एक को अगर ओमेगा बोल दूं तो थर्ड वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को इन शॉर्ट ऐसे भी डिनोट करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये वन के तीन क्यूब रूट हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा अगर हम करें -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 को, तो ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। या उल्टा भी आप बोल सकते हो, अगर आप ओमेगा बोल रहे हैं -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 को, तो ओमेगा स्क्वायर होगा -1 प्लस √3। इतनी देर से तुम बोला ही नहीं कुछ। तुम लोग को आवाज नहीं आ रही थी इतनी देर से? तो कोई बोल भी नहीं रहा, बोलना तो चाहिए इतनी देर में। कोई नहीं बोला, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, मैंने अनम्यूट नहीं किया था। किसी ने नहीं कहा इतनी देर में। चलो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि अब तक मैंने क्या क्या बातें की हैं, या कौन कौन सी बातें अब तक हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में कर चुके हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किया था, यूनिटी मीन्स वन, क्यूब रूट्स ऑफ वन। तो पिछले क्लास में हमने वन के क्यूब रूट्स फाइंड किए थे, ये ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। कैसे फाइंड करते हैं वो आप पिछले क्लास में सीख चुके हो, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हमने क्या फाइंड किया था कि वन के तीन क्यूब रूट्स होते हैं। कौन कौन से? 1 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये तीन क्यूब रूट्स ऑफ वन है। ऑब्वियसली इसमें से पहला वाला रियल नंबर है 1, और बाकी के दो इमेजिनरी हैं, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो दो इमेजिनरी वाले हैं, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। ये लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। यानी अगर हम सेकंड वाले को ओमेगा बोलें तो थर्ड वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, या थर्ड वाले को ओमेगा बोलें तो सेकंड वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। और इसलिए हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को इन शॉर्ट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। यानी कभी भी मुझे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखना होगा तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जिसमें ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। यहाँ तक तो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्योंकि ये तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं
तो अगर इन तीनों में से किसी पे भी 3 पावर डालूं, यानी किसी का भी क्यूब करूं, तो 1 बनेगा। ऑब्वियसली 1 का क्यूब तो 1 बनेगा ही बनेगा। अगर आप -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 का होल क्यूब करो तो वो भी 1 बनेगा, और -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 का होल क्यूब करो तो भी 1 बनेगा। और बनना भी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली आप क्या करें, आप यही तो करें ना कि जब हमने 1 का क्यूब रूट लिया है तो 1 का क्यूब रूट हमें ये मिला है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। इनफैक्ट 3 मिले, एक 1 मिला, एक -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 मिला, और एक -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 मिला। तो अगर मैं दोनों तरफ क्यूबिंग कर दूं तो इधर 1 हो जाएगा और उधर -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 का होल क्यूब हो जाएगा। यानी अगर मैं -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 का होल क्यूब करके देखूं तो 1 आएगा। आप होल क्यूब करके भी देखोगे अगर a प्लस बी होल क्यूब वाले फॉर्मूले से, यहाँ पे अगर आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाकर देखो और एक्सपेंड करके देखो तब भी 1 आएगा। तो ये जो तीनों इमेजिनरी, तीनों जो क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी हैं, इनमें से किसी पे भी अगर आप पावर 3 डालोगे तो 1 होगा, और इसलिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये ध्यान रखें कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। ओमेगा किसको बोल रहे हैं हम? ओमेगा आप दोनों में से किसी को भी बोल सकते हो। ओमेगा आप -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 को भी बोल सकते हो, और ओमेगा आप -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 को भी बोल सकते हो। बट ध्यान रखें कि अगर आप प्लस वाले को ओमेगा बोल रहे हो तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और अगर आप माइनस वाले को ओमेगा बोल रहे हो तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। किसी एक को ओमेगा बोलोगे तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा का क्यूब 1 होता है। अब चूंकि ओमेगा का क्यूब 1 है तो इसका मतलब है कि अब ओमेगा पे कोई भी पावर अगर 3 के मल्टीपल में डालूं तो 1 होगा, यानी ओमेगा रेस टू 6 भी 1 होगा, ओमेगा रेस टू 9 भी 1 होगा, ओमेगा रेस टू 12 भी 1 होगा। तो ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो ओमेगा पे एनी पावर मल्टीपल ऑफ 3 में 1 होगा। यहाँ पे एन एनी इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ओमेगा रेस टू 3n हमेशा 1 होता है। मतलब क्या है इसका, कि अगर मैं ओमेगा क्यूब लूँ या ओमेगा 6 लूँ या ओमेगा 9 लूँ या ओमेगा 12 लूँ, कुछ भी लूँ ऐसे 3 के मल्टीपल में, ये सब 1 बनेंगे। इनफैक्ट माइनस में भी लूँ, ओमेगा रेस टू -3, ओमेगा रेस टू -6, ओमेगा रेस टू -9, ओमेगा रेस टू -12, ये सब के सब 1 बनेंगे। अगर ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा हो तो वैल्यू ओमेगा होगा। अगर ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा हो, यानी 3 के मल्टीपल से एक आगे वाला हो अगर पावर, तो वैल्यू ओमेगा लिखना है। जैसे ओमेगा रेस टू 4, ओमेगा रेस टू 7, ओमेगा रेस टू 10, ओमेगा रेस टू 13, ये सब के सब ऐसे ओमेगा बनेंगे। वो इसलिए कि जैसे अगर मैं लिखता हूँ, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि ओमेगा रेस टू 100 क्या है, तो आप बोलोगे ओमेगा रेस टू 100 को हम ये लिख सकते हैं ओमेगा रेस टू 99 इंटू ओमेगा, और 99 चूंकि 3 का मल्टीपल है, जब भी ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल में होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ओमेगा रेस टू 99 तो 1 हो गया, तो 1 इंटू ओमेगा बच गया ओमेगा के इक्वल। तो ओमेगा रेस टू 100 ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। आपको जो ध्यान में रखना है बात, वो सिर्फ याद रखना है कि जब भी ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल में होगा वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है तो ओमेगा हो जाएगा, और अगर ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा हो तो वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा मतलब ओमेगा रेस टू 5, ओमेगा रेस टू 8, ओमेगा रेस टू 11, ओमेगा रेस टू 14, ये सब ओमेगा स्क्वायर होंगे। यानी आप ओमेगा पे कोई भी पावर डालो इंटीजर में, ओमेगा का एनी इंटीग्रल पावर, कोई भी पावर अगर इंटीजर में डालोगे तो 3 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। कौन सी 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा के किसी भी पावर की वैल्यू इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। या तो 1 आ सकता है, या ओमेगा आ सकता है, या ओमेगा स्क्वायर आ सकता है। अगर पावर 3 के मल्टीपल में होगा तो 1 लिखोगे, अगर पावर 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा तो ओमेगा लिखोगे, 2 ज़्यादा होगा तो ओमेगा स्क्वायर लिखोगे। जैसे अगर मैं रैंडमली आपसे पूछ दूं कि ओमेगा का पावर से 50 क्या है, तो आप देखो कि 50 के नियरेस्ट
3 का मल्टीपल कौन सा है, तो 50 के नियरेस्ट 48 है, तो मैं इसको ओमेगा रेस टू 48 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। और चूंकि 48 3 का मल्टीपल है तो ओमेगा रेस टू 48 तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी वैल्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा रेस टू 50 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगी। वैसे ही अगर मैं रैंडमली आपसे पूछ दूं कि आप बताओ कि ओमेगा रेस टू 149 क्या होगा, तो 149 3 का मल्टीपल नहीं है, इससे पहले जो 3 का मल्टीपल होगा वो 147 होगा। 147 3 का मल्टीपल है, तो फिर ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, और ओमेगा रेस टू 147 तो 1 हो गया, तो बच गया ओमेगा स्क्वायर। ये अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ओमेगा रेस टू से 61 क्या होगा, तो इसको मैं ओमेगा रेस टू 60 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ। ओमेगा रेस टू 60 तो 1 होगा, चूंकि 3 का मल्टीपल है तो वैल्यू ओमेगा हो जाएगा। यानी आप ओमेगा का पावर कोई भी इंटीजर अगर डाल रहे, चाहे पॉजिटिव में डालो या नेगेटिव में डालो, अगर पावर 3 के मल्टीपल में है तो वैल्यू को आपको 1 लिखना है। अगर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा हो तो ओमेगा लिखना है, 2 ज़्यादा है तो ओमेगा स्क्वायर लिखना है। क्लियर है सभी को ये बात? आगे बढ़े। यानी ओमेगा के किसी भी पावर की वैल्यू इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं हो सकती, 3 ही वैल्यू हो सकती है, 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चूंकि हम कह रहे हैं कि ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा क्यूब को मैं ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ये 1 है। और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा हो जाएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई ओमेगा। मतलब ये कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। यानी 1 ओवर ओमेगा लिखा हुआ है तो उसे हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसे ओमेगा लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कहीं भी अगर 1 ओवर ओमेगा दिखे तो आप उसे ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, या 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर दिखे तो उसे ओमेगा लिख सकते हैं। 1 ओवर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करो, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करो, तो ये 0 आएगा हमेशा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। आप ऐड करके देख भी लो, चेक करके देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या थे। पहला तो 1 था, दूसरा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 था, और तीसरा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 था। तो ये पहला वाला 1 हो गया, दूसरा वाला ओमेगा हो गया, तीसरा वाला ओमेगा स्क्वायर हो गया। अगर इन तीनों को ऐड कर दूं, यानी यहाँ पे प्लस साइन डाल दूं, अगर तीनों को ऐड करूं तो देखो क्या आएगा। यह आएगा 1, फिर आएगा -1 बाई 2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 से अगर डिवाइड कर दूं, फिर आएगा -1 बाई 2 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये तो गया √3 आयोटा बाई 2 एंड √3 आयोटा बाई 2, और अब ये हो गया 1, -½ और -½ 2 बार -½ है तो ऐड करके हो जाएगा -1, तो ये 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को ऐड करते हैं तो सम 0 बनता है। क्लियर है ये? सभी को क्लियर हुआ ये? तो इसको याद रखना है प्रॉपर्टी को कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है, और इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अगर कहीं पे मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखेगा तो उसे -1 लिख सकते हैं, या अगर कहीं पे मुझे 1 प्लस ओमेगा दिखेगा तो उसे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखेगा
तो उससे माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। ये सब एक ही बातें हैं, जैसे लिखना चाहो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चूंकि 0 होता है तो किसी दो को लेफ्ट पे रखें, तीसरे को राइट पे ले जा सकते हैं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ये क्या क्या सीख लिया अब तक हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहले तो आपको याद रखना है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते कौन कौन है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 के 3 क्यूब रूट होते हैं। एक होता है 1 और बाकी के दो होते हैं -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। एक रियल है, दो इमेजिनरी हैं। जो दो इमेजिनरी वाले हैं ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, यानी इनमें से किसी एक को ओमेगा बोल दें तो तीसरा वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। और इसलिए हम इन शॉर्ट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हो जाती है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। उसके बाद हमने देखा कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। अगर ओमेगा पे पावर 3 डालें तो वैल्यू 1 है। और चूंकि ओमेगा क्यूब 1 है तो इसका मतलब है कि ओमेगा पे पावर जब भी 3 के मल्टीपल में होगा, एनी मल्टीपल ऑफ 3, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल में होगा तो वैल्यू 1 लिखना है। अगर ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा तो ओमेगा लिखना है, 2 ज़्यादा होगा तो ओमेगा स्क्वायर लिखना है। फिर हमने देखा कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, यानी 1 ओवर ओमेगा है तो उसे ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है तो उसे ओमेगा लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करें, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को, तो इनका सम 0 होता है। और इसलिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 लिख सकते हो, या 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया सभी को ये? अब एक चीज और देख लेते हैं कि ये तो हो गया 1 का क्यूब रूट। अगर मान लो 1 के अलावा मुझे किसी नंबर का क्यूब रूट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे अगर मान लो मुझसे कहा गया कि आप क्यूब रूट्स ऑफ से 27 लिखिए, कि 27 के क्यूब रूट्स क्या होंगे। तो अब तक अगर आपसे क्लास 10th तक कोई पूछता कि क्यूब रूट ऑफ 27 क्या है तो ऑब्वियसली आप 3 बोलते, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का क्यूब 27 है तो 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा। यानी रियल में तो 27 का एक ही क्यूब रूट होगा, 3। लेकिन अब हम बोल रहे हैं क्यूब रूट्स, दैट मीन्स ऑब्वियसली एक से ज़्यादा होंगे, 3 होंगे। तो कैसे लिखेंगे तीनों क्यूब रूट्स? तो 27 के 3 क्यूब रूट होंगे, एक तो 3 होगा और बाकी के 2 होंगे 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। एक जो मिल गया आपको उसको ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी रियल वाला 3 होगा और बाकी के 2 होंगे 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ऐसे भी आंसर लिख दोगे तो ठीक है, 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। ओमेगा की क्या वैल्यू होती है? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 3 आयोटा बाई 2 -3 √3 आयोटा बाई 2। तो ये हो गए 27 के 3 क्यूब रूट्स। कौन कौन से होंगे? 3 प्लस 3 √3 आयोटा बाई 2 एंड -3 √3 आयोटा बाई 2। और देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूब रूट्स ऑफ नव्या, अनम्यूट करो जरा। अब आप मुझे बताओ कि -64 के क्यूब रूट्स क्या होंगे? बिल्कुल, क्योंकि -4 का क्यूब करेंगे तो -64 होगा। 64 जो है वो एक्चुअली परफेक्ट क्यूब है 4 का, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 बनेगा, -4 का क्यूब करेंगे तो -64 बनेगा। दैट मीन्स कि -64 का
एक क्यूब रूट तो -4 है जो रियल वाला है, बाकी के दो क्या होंगे, तो -4 ओमेगा और -4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गए क्यूब रूट्स ऑफ -64, -4, -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे भी छोड़ दें तो भी चलेगा, लेकिन अगर मान लो दूसरे तरीके से आंसर थोड़ा और डिटेल में लिखना है तो -4 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √3 आयोटा बाई 2, और -4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 - √3 आयोटा बाई 2। ये बनेगा -4, 2 से यहाँ 2 कैंसिल होगा, -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 - 2 √3 आयोटा, और लास्ट वाला हो जाएगा 2 + 2 √3 आयोटा। तो ये -64 के 3 क्यूब रूट हैं, -64 के 3 क्यूब रूट हैं, -4, 2 - 2 √3 आयोटा एंड 2 + 2 √3 आयोटा। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? तो फिर एक तो क्यूब रूट ऑफ 39 ही बोलेंगे, चूंकि परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो एक तो क्यूब रूट ऑफ 39 ही बोलेंगे और बाकी दो बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 39 ओमेगा एंड क्यूब रूट ऑफ 39 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जैसे अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होता, मान लो मुझे इसका पूछा जाता है क्यूब रूट ऑफ 7 क्या होगा, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो एक तो यही बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 7 रियल वाला, और बाकी के बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 7 ओमेगा और क्यूब रूट ऑफ 7 ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम इसका एग्जैक्ट क्यूब रूट नहीं बता सकते। क्लियर? और देखें, एक अगर मान लो आपसे पूछता कोई कि आयोटा के क्यूब रूट्स बताओ। मैंने आयोटा के स्क्वायर रूट्स लास्ट क्लास में आपको बताए थे और कहा भी था कि याद रखिएगा, वैसे उसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि बात चल पड़ी है क्यूब रूट्स की तो स्क्वायर रूट को भी बोल देते हैं। पिछली क्लास में बताया था कि आयोटा के स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। आयोटा के स्क्वायर रूट्स होते हैं +-1 + आयोटा बाई √2। ये लास्ट क्लास में बताया था, इसको याद रखिएगा। कोई भी पूछे कि आयोटा के स्क्वायर रूट्स क्या है, तो आयोटा के स्क्वायर रूट्स होते हैं 1 + आयोटा बाई √2। ऑब्वियसली प्लस माइनस लगेगा, और अगर माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट लिखना हो तो 1 - आयोटा बाई √2 प्लस माइनस। ये आयोटा का स्क्वायर रूट है और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट है। ये तो हो गया स्क्वायर रूट। क्यूब रूट क्या होते हैं? आयोटा का क्यूब रूट क्या होगा? तो देखो, ये बात आपको पता है कि अगर मैं आयोटा का क्यूब करूं तो माइनस आयोटा बनता है। ये बिल्कुल आप पहले लेक्चर में ही पढ़ा है कि आयोटा का स्क्वायर -1 बनता है और आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा बनता है। तो आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा है, तो उल्टा बोलूं अगर, तो माइनस आयोटा का क्यूब जो होगा वो प्लस आयोटा होगा। अगर आप माइनस आयोटा का क्यूब करोगे तो प्लस आयोटा होगा। तो माइनस आयोटा का क्यूब करने पे प्लस आयोटा बन रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आयोटा का एक क्यूब रूट तो माइनस आयोटा है। क्यों? जैसे 2 का क्यूब करने पे 8 बन रहा है अगर, तो आप कहोगे कि 8 का एक क्यूब रूट 2 है। 3 का क्यूब करने पे 27 बन रहा है, तो आप कहोगे 27 का एक क्यूब रूट 3 है। 4 का क्यूब करने पे 64 बन रहा है, तो आप कहोगे 64 का एक क्यूब रूट 4 है। तो वैसे ही माइनस आयोटा का क्यूब करने पे आयोटा बनता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आयोटा का एक क्यूब रूट तो माइनस आयोटा होगा, और बाकी के दो क्या होंगे? तो बाकी के दो होंगे माइनस आयोटा ओमेगा एंड माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गए आयोटा के क्यूब रूट। आयोटा के क्यूब रूट होते हैं माइनस आयोटा ओमेगा एंड माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे भी छोड़ सकते हो, या इसमें ओमेगा की वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर दो। ओमेगा की क्या वैल्यू होती है? -1 + √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - √3 आयोटा बाई 2। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, अंदर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा आयोटा + √3 आयोटा स्क्वायर बाई 2, देन आयोटा -√3 आयोटा स्क्वायर बाई 2। ये हो गया माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है, तो ये -√3 + आयोटा बाई 2, फिर ये √3 + आयोटा बाई 2।
तो ये आयोटा के 3 क्यूब रूट हैं। आयोटा के 3 क्यूब रूट होंगे माइनस आयोटा, माइनस रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2 एंड माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2। क्लियर है सभी को? और अगर हम मान लो आपको माइनस आयोटा का क्यूब रूट लिखना होता तो यही 3 आएंगे, सिर्फ साइन बदल जाएगा। जैसे अगर मैं माइनस आयोटा का क्यूब रूट लिखूंगा, अगर यहाँ पे माइनस आयोटा कर दूं अगर, तो फिर इधर ये तीनों प्लस हो जाएंगे, आयोटा, आयोटा ओमेगा एंड आयोटा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, बाकी तो आगे सिंप्लीफाई कर लोगे। तो अगर माइनस आयोटा का क्यूब रूट लिखना होता तो माइनस आयोटा का क्यूब रूट हो जाएगा, एक तो आयोटा, दूसरा आयोटा ओमेगा, तीसरा आयोटा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए अब आप प्रॉब्लम्स करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे बेस्ड। जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई वो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, खास करके 2-3 बातें तो याद रख लीजिए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते क्या। एक तो वो याद रखो, फिर याद रखो कि ओमेगा का कोई भी 3 का मल्टीपल पावर 1 होता है, 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा हो तो ओमेगा होता है, 2 ज़्यादा हो तो ओमेगा स्क्वायर होता है। और तीसरी बात याद रखें कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का सम हमेशा 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। और इन्हीं पे बेस्ड अब हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज टू 37 प्लस ओमेगा रेज टू 62 प्लस ओमेगा रेज टू 75। ये तीनों ऐड करके क्या बनेंगे? ओमेगा रेज टू 37 प्लस ओमेगा रेज टू 62 प्लस ओमेगा रेज टू 65। इतना टाइम? ओमेगा रेज टू 37 क्या बनेगा बोलो, यही बताओ। सहज? ओमेगा रेज टू 37 क्या होगा? बिल्कुल ठीक, 62 क्या होगा ओमेगा रेज टू, और 75 क्या होगा? 1। और ये आपको पता है कि तीनों ऐड करके 0 होते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर हो गया 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 होती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। समेशन ओमेगा रेज टू आर, और आर इसमें वेरी कर रहा है 1 से लेकर 6 तक। इसकी वैल्यू बता। समेशन का मतलब समझा चुका हूं क्या होता है। इसमें आर को रखना है 1 से लेकर 6 तक और सम लेना है। क्या? 0। ठीक है। आर को जब हम 1 से 6 तक रखेंगे इसमें, तो आर को 1 रखने पे ओमेगा रेज टू 1, 2 रखने पे ओमेगा रेज टू 2, 3 रखने पे ओमेगा रेज टू 3, 4 रखने पे ओमेगा रेज टू 4, 5 रखने पे ओमेगा रेज। और जो ओमेगा रेज टू आर है वो एक्चुअली पीरियोडिक है। मतलब पीरियोडिक का मतलब सर्टेन इंटरवल पे रिपीट होता है, हर 3 के बाद वही चीज़ रिपीट होने वाली हो जाती है। जैसे पहले 3 का जो सम होगा वही अगले 3 का सम होगा, फिर वही अगले 3 का। आयोटा का जो पावर होता है वो 4 के इंटरवल पे रिपीट होता है, ओमेगा का पावर 3 के इंटरवल पे रिपीट होता है। आयोटा में आपने क्या देखा था कि लगातार 4 पावर्स का सम 0 हो जाता है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब 0 हो जाता है, चूंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा 4 1 हो जाता है। तो आयोटा में अगर 4 लगातार पावर लोगे सम 0 होगा, ओमेगा में अगर 3 लगातार पावर सम लोगे तो सम 0 बनेगा। देखो कैसे, ओमेगा रेज टू 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ऐसे ही छोड़ा ओमेगा क्यूब 1, तो ये 3 ऐड करके 0 होंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा रेज टू 4 ओमेगा बनेगा, ओमेगा रेज टू 5 ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ओमेगा रेज टू 6 1 बनेगा। तो ये 3 सम भी 0 होंगे।
तो पहले 3 का सम 0, अगले 3 का सम 0, तो आंसर 0। क्लियर है ये? इसकी वैल्यू बताओ। समेशन ओमेगा रेज टू आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 22। देखो अभी मैंने कहा कि अगर ओमेगा का पावर 3 सक्सेसिव पावर्स का सम लोगे तो सम 0 बनेगा। कहीं पर से भी 3 सक्सेसिव अगर लोगे तो सम 0 बन जाता है। जैसे अगर आप ओमेगा रेज टू 3, ओमेगा रेज टू 4, ओमेगा रेज टू 5 ऐड करोगे, ये 0 बनेगा। कहीं पर से भी अगर आपने 3 सक्सेसिव पावर चूज किए ओमेगा के और उनका सम लोगे तो 0 हो जाता है। तो 23 में 21 तक तो 0 हो जाएगा, चूंकि 21 3 का मल्टीपल है। तो 21 तक 3 3 वाले 7 ग्रुप बन जाएंगे, तो 21 तक तो 0 हो जाएगा। बच जाएगा 2 टर्म लास्ट वाला, कौन सा? ओमेगा रेज टू 22 और ओमेगा रेज टू 23। और ओमेगा रेज टू 22 और ओमेगा रेज टू 23 लास्ट वाले दो वही होंगे जो पहले वाले दो होंगे, क्योंकि भाई मैंने कहा था पीरियोडिक है, वही रिपीट होते रहते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वही रिपीट होता रहेगा। तो लास्ट वाला दो वही होगा जो शुरू वाले दो होंगे। तो बचेगा आपका सिर्फ शुरू वाला दो। पहला वाला दो क्या हो जाएगा? ओमेगा रेज टू 1 और ओमेगा रेज टू 2, ये दो बच जाएंगे सिर्फ। यानी आप या तो शुरू के दो छोड़ दो या आखिरी के दो छोड़ दो, बात तो एक ही है। तो आप शुरू के दो छोड़ दो जो शुरुआत वाले दो हैं, ओमेगा रेज टू 1, ओमेगा रेज टू 2, बाकी सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि बाकी जो 21 टर्म्स हो गए वो 3 3 के ग्रुप में बन जाएंगे, 7 ग्रुप बन जाएगा और वो सब 0 होंगे। और ये आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो आंसर इसका -1 हो जाएगा। क्लियर? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज टू 9 प्लस ओमेगा रेज टू 13 माइनस ओमेगा रेज टू 26, ओमेगा रेज टू 30 माइनस ओमेगा रेज टू 31 प्लस ओमेगा रेज टू 62। इसकी वैल्यू बतानी है। आराम से कैलकुलेट कीजिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा। देखो इधर ओमेगा रेज टू 9 ये तो हो गया 1, 3 का मल्टीपल है। 13 ओमेगा हो जाएगा, चूंकि 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। 26 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। 30 फिर 1, 31 ओमेगा, 62 ओमेगा स्क्वायर। जब भी पावर 3 के मल्टीपल में 1 एक ज़्यादा हो 3 के मल्टीपल से, तो ओमेगा 2 ज़्यादा हो तो ओमेगा स्क्वायर। और अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो हम 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या किया हमने? 1 प्लस ओमेगा को लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ये दोनों ऐड करके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस ओमेगा। आप 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब ये क्या बन गया? ये पहले वाले ब्रैकेट में आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर, दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया -2 ओमेगा। -2 एंड -2 मल्टीप्लाई करके 4 हो गया ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा 4। तो ये 4 के इक्वल है। क्लियर?
क्लियर हुआ सभी को ये? नेक्स्ट इसकी वैल्यू बताओ। फोर प्लस ओमेगा रेस टू 76 प्लस 4 टाइम्स ओमेगा रेस टू 101 रेस टू 6, इसकी वैल्यू बतानी है। 4 प्लस ओमेगा रेस टू 76 प्लस 4 टाइम्स ओमेगा रेस टू 101 होल रेस टू 6। देखो इधर, ये 4 76 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, 75 3 का मल्टीपल होता है, तो इसलिए ओमेगा रेस टू 76 ओमेगा बन जाएगा। और 101 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, तो वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा होल रेस टू 6। तो ओमेगा रेस टू 76 तो ओमेगा होगा, ओमेगा रेस टू 101 ओमेगा स्क्वायर होगा। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट वाले से 4 कॉमन ले लो। कौन से दो से? इस वाले से और इस वाले से। आखिरी फर्स्ट एंड लास्ट 4 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल रेस टू 6। फर्स्ट एंड लास्ट इनसे 4 कॉमन लिया। और अब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख दो, तो ये हो गया 4 टाइम्स माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा होल रेस टू 6। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा होल रेस टू 6। माइनस 3 पे पावर 6 डालोगे तो 729 और ओमेगा रेस टू 6 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है पावर, तो आंसर हो जाएगा 729। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। इसकी वैल्यू बताओगे। 3 प्लस, बल्कि लिखो 3 टाइम्स ओमेगा रेस टू 12 प्लस 3 टाइम्स ओमेगा रेस टू 25 प्लस 5 टाइम्स omega raised to 50, and this is raised to 6 minus 2 times omega raised to 18 plus 6 times omega raised to 37 plus 2 times omega raised to 74 whole cube। ये वैल्यू फाइंड। देखो इधर 3 टाइम्स ओमेगा रेस टू 12 तो 1 हो जाएगा, 3 का मल्टीपल है। 25 ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। ओमेगा रेस टू 50 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 50 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। ओमेगा रेस टू 18 1 हो गया, ओमेगा रेस टू 37 ओमेगा हो गया, और ओमेगा रेस टू 74 ओमेगा स्क्वायर हो गया होल क्यूब।
ना यहाँ पे फर्स्ट 2 से 3 कॉमन ले लो तो 1 प्लस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 6, और यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट वाले से 2 कॉमन ले लो। फर्स्ट एंड लास्ट वाले से 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा होल क्यूब। फिर वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इसलिए हम 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 6। यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं प्लस 6 ओमेगा होल क्यूब। क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है तो आप 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। और अब ये हो गया यहाँ पे माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर यानी 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 6, और यहाँ हो गया 4 ओमेगा होल क्यूब। 2 रेज टू 6 बनेगा 64 ओमेगा रेज टू 12, 4 क्यूब बनेगा 64 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा रेज टू 12 भी 1 है, 3 के मल्टीपल में पावर है तो दोनों 1 बनेगा, तो ये 64 माइनस 64 बच गया यानी 0। ये मैंने यहाँ पे माइनस लिया होता दोनों के बीच में, अगर सम लिया होता तो आंसर 128 आता, 64 प्लस 64। इन केस अगर मैंने यहाँ पे प्लस डाला होता तो आंसर 128 हो जाता। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। prove that x cube minus y cube, this is equal to x minus y omega x minus y omega square, where omega is an imaginary cube root of unity। ये प्रूफ करना आपको। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ राइट साइड लेकर चलना था और वो अपने आप लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाएगा। राइट हैंड साइड क्या था, x माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। इसमें पहले x माइनस वाई को तो ऐसे ही छोड़ रहे हैं और जो लास्ट के 2 ब्रैकेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी ये दोनों आप मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्वायर देन आएगा माइनस एक्स वाई ओमेगा, फिर आएगा माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, और फिर आएगा प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब। कुछ नहीं किया आपने, सेकंड एंड थर्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाला ब्रैकेट अभी फिलहाल एज इट इज छोड़ा हुआ है। अब ये क्या हो गया, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर, बीच वाले जो 2 टर्म हैं ये दोनों, इन दोनों टर्म से अगर आप माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो तो हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट वाले में तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया तो बच गया सिर्फ ओमेगा वाई स्क्वायर बच गया, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है।
बीच वाले दो टर्म से आपने माइनस एक्स वाई कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, लास्ट वाले में ओमेगा क्यूब को 1 लिख दिया। और अब ये हो गया एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाता है -1 प्लस वाई स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। क्या बना अब ये एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो सीधा फॉर्मूला ही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स होते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर्स हैं सिंपली। तो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो लेफ्ट हैंड साइड। एक्चुअली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यही तो होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा, -1 प्लस √3 आयोटा होल रेज टू -9 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा होल रेज टू 9। इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 प्लस √3 आयोटा बिल्कुल सही आंसर है। देखो अगर आपको याद हो तो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 यही ओमेगा होता है, और -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 ये ओमेगा स्क्वायर होता है। इसलिए याद रखना जरूरी है कि ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है। ओमेगा होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। और इसीलिए हम -1 प्लस √3 आयोटा को 2 ओमेगा लिख सकते हैं। अगर क्रॉस कर दें यहाँ पे अगर क्रॉस कर दें तो -1 प्लस √3 आयोटा ये 2 ओमेगा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्रॉस कर दें तो -1 माइनस √3 आयोटा ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्चुअली जो -1 प्लस √3 आयोटा है ये 2 ओमेगा है, और -1 माइनस √3 आयोटा 2 ओमेगा स्क्वायर है। इसकी वैल्यू लाके यहाँ रख दें जो हमें फाइंड करना है। तो -1 प्लस √3 आयोटा दिस इज 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा होल रेज टू 9, -1 माइनस √3 आयोटा 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 9, और 2 रेज टू 9 हो जाएगा 512 ओमेगा रेज टू 9, फिर 2 रेज टू 9 512 ओमेगा रेज टू 18, और ओमेगा पे पावर अगर 3 का मल्टीपल हो तो वैल्यू 1, तो ओमेगा रेज टू 9 भी 1, ओमेगा रेज टू 18 भी 1, तो ये 512 प्लस 512 है, यानी ये 1024 के इक्वल। क्लियर? बोलिए। सॉल्व x -3 होल क्यूब प्लस 64 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है मतलब इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने, और ऑब्वियसली ये आवाज आ रही है तुम लोगों को?
इतना टाइम क्यों लगा रहे? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। x-3 होल क्यूब, ये हो गया -64, तो x-3 हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -64, तो x-3, और अभी आपने देखा था -64 का एक क्यूब रूट तो ऑब्वियसली -4 होगा, तो एक वैल्यू तो इसकी -4 हो गया और बाकी के दो वैल्यूज होंगे -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ -64, तो -64 के 3 क्यूब रूट होंगे, -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर। ये x-3 है, तो x क्या हो जाएगा? उधर 3 ले जाकर ऐड कर दो, तो 3 -4 हो गया -1, एक हो गया 3 -4 ओमेगा और एक हो गया 3 -4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसके तीन रूट्स हैं। -1 एक रूट होगा, एक 3 -4 ओमेगा होगा और एक 3 -4 ओमेगा स्क्वायर होगा। अब इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, तो -1 3 -4 ओमेगा की जगह पे -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और फिर 3 -4 ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 से ये कैंसिल होगा, यहाँ 2 यहाँ भी कैंसिल होगा, 2 से ये 2, तो x आ जाएगा एक तो -1, यहाँ आएगा 3 + 2 5 - 2 √3 आयोटा, और यहाँ 3 + 2 5 - 2 √3 आयोटा। तो ये इसके तीन रूट्स हैं, यानी ये जो क्यूबिक इक्वेशन था इसके तीन रूट होंगे, जिनमें से एक रूट तो रियल होगा -1 और बाकी के दो रूट्स इमेजिनरी हैं, 5 - 2 √3 आयोटा एंड 5, सॉरी दोनों माइनस माइनस ही लिख दिया, 5 - 2 √3 आयोटा एंड 5 + 2 √3 आयोटा। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - √3 आयोटा, 1 - √3 आयोटा होल रेस टू चलो 12, इसकी वैल्यू 1 - √3 आयोटा होल रेस टू 12। देखो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 ये होता है ओमेगा, तो इससे -1 प्लस √3 आयोटा ये 2 ओमेगा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास -1 प्लस √3 आयोटा नहीं है, उल्टा है, 1 माइनस √3 आयोटा है। तो अगर दोनों तरफ साइन चेंज कर दें, यानी दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर 1 माइनस √3 आयोटा हो जाएगा और उधर -2 ओमेगा हो जाएगा। तो 1 माइनस √3 आयोटा जो होगा वो एक्चुअली -2 ओमेगा के इक्वल होगा। क्लियर हुआ ये बात सभी को? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इज ओमेगा, तो -1 प्लस √3 आयोटा इज 2 ओमेगा, बट जो हम फाइंड करना चाहते हैं उसमें 1 माइनस √3 आयोटा है, तो साइन बदल दिया, तो 1 माइनस √3 आयोटा हो गया -2 ओमेगा। तो ये एक्चुअली -2 ओमेगा रेस टू 12 है, और -2 रेस टू 12, ध्यान रहे माइनस का इवन पावर तो प्लस ही हो जाएगा, 2 रेस टू 12 बनेगा 4096, और ओमेगा रेस टू 12 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है पावर, तो आंसर होगा 4096। क्लियर हुआ ये?
कई बार आपसे वैल्यू ना पूछकर ऑप्शन में सिर्फ ये होगा कि 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 12, 1 माइनस रूट 3 आयोटा रेज टू 12 इज अ रियल नंबर, इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, इस तरह के ऑप्शंस होंगे। तो ऑब्वियसली वैल्यू जो आ रहा है वो आपका रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, इसकी वैल्यू फाइंड करोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 3 प्लस आयोटा, रूट 3 प्लस आयोटा होल रेज टू -64। चेक करते हैं, देखो -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, दिस इज ओमेगा। तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये हो जाएगा 2 ओमेगा। बट हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है, जो हमें फाइंड करना है, उसमें रूट 3 वाला रियल है, यानी रूट 3 के साथ हमें आयोटा नहीं चाहिए। तो क्या किया, रूट 3 से आयोटा हटाने के लिए दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर जो हो जाता है वो -1 हो जाता है। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे आयोटा हट जाएगा। तो दोनों तरफ अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस आयोटा प्लस रूट 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, उधर 2 आयोटा ओमेगा हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बना माइनस आयोटा और बन गया रूट 3 आयोटा स्क्वायर। और अब ये हो गया माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस रूट 3 2 आयोटा ओमेगा। और अब साइन बदल दें अगर दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर आ जाएगा रूट 3 प्लस आयोटा और उधर आ जाएगा -2 आयोटा ओमेगा। तो रूट 3 प्लस आयोटा को आप -2 आयोटा ओमेगा लिख सकते हो। बोलो क्लियर है सभी को ये बात? रूट 3 प्लस आयोटा इज -2 आयोटा ओमेगा। तो लाकर यहां रखते हैं, ये बन गया -2 आयोटा ओमेगा होल रेज टू 6, -2 आयोटा ओमेगा होल रेज टू 6। तो -2 रेज टू 6 इज 64, आयोटा रेज टू 6 ओमेगा रेज टू 6। ओमेगा रेज टू 6 तो 1 हो जाएगा, पावर 3 का मल्टीपल है, और आयोटा रेज टू 6 -1 होगा। अगर आयोटा का पावर इवन हो बट 4 का मल्टीपल ना हो तो वैल्यू -1 हो जाता है। तो आंसर होगा 64 इंटू -1 इंटू +1। ओमेगा रेज टू 6 इज 1, आयोटा रेज टू 6 इज -1, तो आंसर इज -64। बिल्कुल सही बोल रहे थे। क्लियर हुआ सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर ओवर 5 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों ऐड करके क्या बनेगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग लगाइएगा।
दिमाग वाला क्वेश्चन है ये। ट्रिक क्या है इसमें, ये समझिए। चलिए, अगर आप इसको ऑब्जर्व करते तो आपको इसका ट्रिक समझ में आ जाता है कि क्या बोला गया इसमें। पहले वाले फ्रैक्शन को देखो, न्यूमरेटर पे 2 है तो डिनोमिनेटर पे 2 ओमेगा है। पहले 2 वाले मैच करो तो आपको पैटर्न सा दिखेगा। 2 है यहाँ 2 ओमेगा है, फिर यहाँ 3 ओमेगा है, यहाँ 3 ओमेगा स्क्वायर है। मतलब क्या पैटर्न दिख रहा है आपको कि अगर मैं न्यूमरेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर बन जाएगा, क्योंकि अगर आप इसके न्यूमरेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2 ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर और 5 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा तो 5 के इक्वल हो जाएगा। बोलो, क्लियर हुआ पैटर्न? अरे बोलो भाई। अगर आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमरेटर को तो यहाँ 2 ओमेगा हो जाएगा, यहाँ 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब तो 1 होता है तो ये 5 हो जाएगा। मतलब ये कि अगर मैं इसके न्यूमरेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होगा, राइट? ऐसे ही सेकंड वाले को देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 ओमेगा स्क्वायर है, ठीक। फिर यहाँ 4 ओमेगा है, यहाँ 4 है। मतलब अगर आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 ओमेगा स्क्वायर होगा, ये 4 ओमेगा क्यूब होगा जो 4 बन जाएगा, और ये 5 ओमेगा रेज टू 4 होगा, और ओमेगा रेज टू 4 इज नथिंग बट ओमेगा, तो ये 5 ओमेगा हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक सर्टेन पैटर्न पे है। क्या है? पहले वाले में क्या है कि अगर न्यूमरेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा क्यूब, और जब न्यूमरेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी एक ओमेगा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ब्रैकेट के बाहर ही छोड़ देंगे। बोलो, क्लियर है भाई? अगर आप न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर को भी तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सेम रहे। जैसे से 3/5 है, तो अगर आप न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर को भी 2 से, या न्यूमरेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर को भी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अल्टीमेटली तो आप कोई चेंज कर ही नहीं रहे, चूंकि ओमेगा और ओमेगा तो कैंसिल ही हो रहा है। क्लियर है बात? जब भी आप न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चूंकि हमने ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी हम एक ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको बाहर ही छोड़ दे रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर। क्लियर? और अब आप देखो तो ये और ये सेम हो गए, यानी ये कैंसिल हो गया, ये पूरा पूरा सेम हो गया तो ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा 4, 5 ओमेगा 5, और ओमेगा स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी एक ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, बाकी ऐसे ही छोड़ देंगे। 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, राइट? ऊपर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी एक ओमेगा स्क्वायर, और अब अगर आप देखोगे तो ये और ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। वो इसलिए कि ओमेगा 4 ओमेगा ही बनेगा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था ना, गलती कर दिया, ऊपर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ 3 ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ 4 ओमेगा क्यूब आएगा, और यहाँ 5 ओमेगा 4 आएगा। तो ओमेगा क्यूब जो है वो तो 1 बनेगा तो 4 हो जाएगा, ओमेगा रेज टू 4 ओमेगा बनेगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। बोलो, क्लियर है? अब क्या हो गया ये? अब ये हो गया 1 बाई ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर,
और ये मैंने कहा था कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी 1/ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो और 1/ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा लिख सकते हो। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो 1/ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा, और फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो जाता है, तो ये आंसर हो गया -1। समझ में आया?